सबरीड हास्य है, लज्जा है और विनयम विनती कर रही है ठाकुर जी। ऐसे गोपीजन दर्शन कर रही हैं, श्याम सुंदर पधार रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक तो महाराज दर्शन करके ऐसी बावरी है गई, ये ऊपर तो वो तुर्रा के दर्शन है रहे हैं, लूम के है रहे हैं, घुंघरारी केस, एक बार जो दर्शन गर्दन ऊंची करके दर्शन दें तो मेरा बड़ो भाग्य। ऐसे दर्शन कैसे? भगवान बाके मन की समझ गए और क्या किया ठाकुर जी ने, गले में जो पुष्प की माला थी ना, जो ग्वाल वाले ने धराई, वो गले से बड़ी करी और भाई यूं लपेट रहे हैं, गेंद बनाई बाकी और जो उछालते हुए चले। जो बा गोपी के घर के नीचे आए भगवान, तो सखान के संग गेंद खेलते खेलते यूं ऊंची फेंकी, सब देख रहे हैं गेंद की ओर। भगवान ने भी गेंद को देखा और गेंद यूं हाथ में ली, सबने समझा गेंद देख रहे हैं और भगवान ने गेंद के बहाने उसको दर्शन दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार समस्त ब्रज भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करते हुए, उनको लीला का स्वरूप का दर्शन कराते हुए श्याम सुंदर वन से पधार रहे हैं। यह तो रटी किया लीला है, नित्य लीला है महाराज ठाकुर। इसी लीला का वर्णन साक्षात लीला का अनुभव करके गोपाल दास जी गाए हैं। वासर निर्वाह एम करे सखी, वासर निर्वाह एम करे सखी, सायं काले देखे जी, सायं देखे जी, आलक मुख खोर रज कमल भ्रमर दिशेखे लोचन भृंग पिए धनुते, प्रकट मुख मक रौद जी, कमल पत्र शिया जोई जोई टालो भंग जी। जोता तृप्ति न उपजे प्रभु, जो उपजे प्रभु अधर सुधारस पाए, भुजलता भीड़ी भामिनी ना, दिवस ताप बुझावे जी, भुजलता भीड़ी भामिनी ना, दिवस ताप बुझावे। बोलो कृष्ण कन्हैया। और एक ने क्या किया, दर्शन करे ठाकुर जी के और दोनों आंखें कर ली बंद और भागी, आंखें बंद कर ली और सबसे बोली, अरे जाओ दर्शन करो, श्याम सुंदर गैया चराय के पधार रहे। तरटी की रज उड़ के श्रीअंग में छाई गई है, ऐसा सुंदर मोर पिक्ष है, ऐसे ही सुंदर श्रृंगार धारण किए हैं। तो गोपी बोली, हम दर्शन करें जाए के? हाँ। तो तूने आंखें क्यों बंद कर ली? तो क्या बोली, मैंने श्याम सुंदर की सुंदर छवि दर्शन करके अपनी अखियन में पधराई ली है और पलक के किवाड़ लगा लिए, अब कहाँ जाएंगे, अब नहीं खोलूंगी, नहीं तो आंखों से निकल जाएगी। सोहत है चंद वासिर मोर के, तैसी सुंदर पाग कसी, तैसी गौरज भाल विराजत, तैसी ही वनमाल लसी, रस खान बिलोकत बोरी भई,
दृग मूंदक ग्वार पुकार हंसी है, खोलरी पलकें खोलो कहा, वह मूरति नैनन माझ बसी। अब नहीं खोलूंगी, नहीं तो वो छवि मेरी आंखों से निकल। यशोदा मैया ने श्रीअंग की रज झारी, आंचल से रज झार रही है और संध्या आरती कर रही है। ये संध्या आरती का दर्शन है। ये सारा क्रम श्रीमद् भागवत के अनुसार है और इन भगवतियों ने जो लीला देखी, जो गाई है, उसी के अनुसार सेवा का क्रम है। आज आपने गिरिराज जी की तरेटी की, गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन सुना, हरिदास स्वर का स्वरूप सुना, उनके सत्संग से पुलिंदिनियों को कैसा फल प्राप्त हुआ ये श्रवण सुना, और तरेटी में जो नित्य लीला होती है ठाकुर जी की, नित्य छा करोगना, गौचारण करना और वन से लौट के आना, ये नित्य लीला है भगवान की। और गिरिराज जी के भीतर की लीला तो आप परसों सुनोगे। कल हम लोग जो भागवत का मुख्य प्रसंग है श्री गिरिराज जी का, स्वयं भगवान ने पूजा करी और स्वयं प्रकट होकर सारी सामग्री अरोगी और ब्रजवासियों का अविश्वास दूर किया, अन्याश्रय दूर किया, उनका आश्रय विश्वास दृढ़ किया, जो भक्ति का मूल आधार है। आश्रय दृढ़ नहीं तो कितनी भी सेवा की जाए ठाकुर जी नहीं रिझते, और जिसका आश्रय विश्वास दृढ़ है वो राई बराबर सेवा करे तो उसको सुबीर बराबर मान लेते हैं ठाकुर। दृष्टांत के लिए, किसी पति की पत्नी, क्षमा करना, बहुत आलसिन हो, बहुत आलसिन, कोई काम में मन ही नहीं बात, नौकरानी सब करे घर में, लेकिन वो है बड़ी पतिव्रता, पति में बहुत प्रेम है उसका। तो पड़ोसिन ने कह दी पति से, अरे तुम्हारी पत्नी बड़ी आलसिन है, कुछ करती धरती नहीं। तो पति क्या बोला, कैसी भी है मुझे बहुत चाहती है, हाँ, मेरे प्रति बड़ा स्नेह है उसका, नहीं करे न करे, घर में कोई कमी है कि नौकर चाकर है लगे। चूंकि उसका अनन्य आश्रय है, पति में दृढ़ विश्वास है, पति में प्रेम है, तो रंचक पति टहल करती है तो भी पति उससे रीझता है। और दूसरी ओर कोई बहुत पति सेवा करे, लेकिन पति को ज्ञात हुआ कि इसका चित्र मुझे छोड़ के किसी दूसरे से लगा हुआ है, तो उसकी बहुत सेवा के बाद भी वो पति प्रसन्न नहीं होता है। ऐसे हम भगवत सेवा बहुत करें और आश्रय विश्वास दृढ़ नहीं है तो हमारे स्वामी नहीं रीझते हैं। चाहे रंचक सेवा बने और विश्वास आश्रय अटल हो, दृढ़ हो, तो उसकी राई मितनी सेवा को फल मानत मेरु सब। तो यही सिद्धांत कल की कथा प्रसंग में हमको सुनने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। एक व्यवस्था की गई है हमारे सभी आयोजकों की ओर से। कल आपने सुना है कि यहाँ श्री गिरिराज जी की भावना जी विराजेंगी, अन्नकूट सामग्री ठाकुर जी अरोगेंगे। तो चर्चा हुई कि ब्रजभक्तों के भाव से अन्नकूट की तो सबकी ओर से सामग्री रोकते हैं, तो वैष्णवों की इच्छा हुई कि हमारा भी रंचक कुछ सामग्री अंगीकार करेंगे। तो उसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि केवल दूध घर की सामग्री शुद्धता से आप लोग घर में सिद्ध करके लावें, और यहाँ 11-12 बजे तक आप लोग सामग्री पधरा देवें, क्योंकि पीछे साजने में भी समय लगेगा। सायंकाल आप लोग 4:30 बजे लाएंगे, फिर कब सजेगी, कब पधरावेंगे। अगर आपका इच्छा है, मनोरथ है कि कुछ अंगीकार हमारा भी हो, गिरिराज जी की तरेटी में साक्षात प्रभु विराज रहे हैं, क्योंकि जहाँ जैसी लीला, जैसा प्रसंग, वहाँ वैसा ही स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो आप लोग 12 बजे तक यहाँ कंतान करके अपरस में सामग्री सिद्ध करके लावें और यहाँ पधरा सकते हैं। पीछे यहाँ सब सज्जा होगी और उसमें आपकी सामग्री अंगीकार हो सकती है। कल हम सभी लोग श्री गिरिराज जी का दर्शन करेंगे, दंडवत करेंगे, परिक्रमा करेंगे। इसी भाव से कल दर्शन परिक्रमा का लाभ होगा कि हम भागवत व्यासपीठ की नहीं, साक्षात श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल ये विशेष मनोरथ, विशेष उत्सव यहाँ रखा गया है। और इसके बाद कल गोवर्धन पूजा इंद्रमान भंग पर है, और परसों फिर तो हम गिरिराज जी के भीतर महाप्रभु जी की कृपा से प्रवेश करेंगे, और जो जो लीला का दिग्दर्शन श्री गिरिराज जी कराएंगे उसका हम लोग आस्वादन करेंगे, क्योंकि कल तीसरा दिन है और 2 दिन और बचे हैं। वैष्णव कहते हैं पूर्णाहुति का दिन मत सुनाया कर, लेकिन कहना तो पड़ता है महाराज। चाहे 7 दिन का हो, चाहे 17 दिन का कार्यक्रम हो, कोई ना कोई दिन विराम का तो आता ही है। इसलिए संकेत किया है कि उपस्थित हों, कल इस उत्सव में सम्मिलित होइएगा। और परसों विशेष लीला श्रीनाथ जी की निकुंज लीला और भगवतियों के साथ जो विविध लीलाएं हुई हैं उनका आस्वादन हम परसों से करेंगे। कल हरिदास वर श्री गिरिराज जी की साक्षात गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव का कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गिरिराज धरी, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री
नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितम् पूतना सुपयपान रक्षिता शेषवा चिंता संतान हंतारो यत्पादा